अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद, वाकी रोड, वजीराबाद, नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तालीमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज हम जमात सुवम मजमून उर्दू की दरसी किताब से सबक नंबर 2 हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारे सबक का नाम है हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, पढ़ेंगे और समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपनी उर्दू की दरसी किताब का सफा नंबर 8 खोलिए। सफा नंबर 8 पर हमारा सबक नंबर 2 हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिया गया है। आप लोग सभी गौर से सुनिए। अरब के लोग अपने छोटे बच्चों को परवरिश के लिए देहातों में रहने वाले बद्दुओं के घर भेज दिया करते थे। परवरिश का मतलब होता है पालना पोसना। बद्दू औरतें इन बच्चों को दूध पिलाती और उनकी देखभाल करती थी। गरीब औरतों के लिए रोजी कमाने का ये एक जरिया था। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बच्चों को दूध पिलाने का काम करती थी। वो हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि जब भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, हमें छोटा सा दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना चाहिए। सबक में आगे जितनी मर्तबा भी हमारे प्यारे नबी का नाम आएगा, आप सभी याद से ये दुरूद शरीफ जरूर पढ़ें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इसलिए उन्हें दाई हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी कहते हैं। दाई का मतलब होता है बच्चों को खिलाने पिलाने और संभालने वाली। बच्चों को खिलाने पिलाने और संभालने वाली। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर का नाम हारिस था। वो एक गरीब आदमी थे, इसलिए बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेहनत मजदूरी में अपने शौहर का हाथ बटाती। एक मर्तबा बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गांव की चंद औरतें दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुंची। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ इस काफिले में शामिल थी। काफिले का मतलब होता है एक साथ सफर करने वाले बहुत से लोग। सवारी के लिए इनके पास एक कमजोर ऊँटनी थी जो काफिले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थी। सुपुर्द करना का मतलब होता है हवाले करना, देना। मगर जब पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती। प्यारे बच्चों, यतीम का मतलब होता है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। यतीम का मतलब होता है जिसके बाप का इंतकाल हो गया हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो चुका था। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कमजोर और गरीब थी। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई, तो उस कमजोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफिले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। प्यारे बच्चों, यहाँ तक पढ़ने पर हमें पता चला कि बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक गरीब खातून थी और वो दाया बनने के लिए मक्का में पहुंची थी। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम होने की वजह से कोई दाया अपने साथ ले जाना नहीं चाहती थी। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने साथ ले गई और उनकी दाया बनना उन्होंने कबूल किया। इसके आगे का सबक इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों,
آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے، نئے الفاظ کی مشق کیجیے اور ساتھ ہی ہمارے اسکول کے تعلیمی چینل سفر اردو پرائمری اسکول کو سبسکرائب کیجیے تاکہ تمام نئے آنے والے تعلیمی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔